नमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनुपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दीप्यमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का आलंबन लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का परिवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा बुद्धूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगतत्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोषये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी वाणी अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र देव की मैं भी स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ चित्पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतप्रभोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यः कईक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्र बिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या यह मेरी धृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक प्रवृत्ति की तरह ही है, अर्थात मात्र बाल चेष्टा है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धत नकचकम् को वातरीतुमरुमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुरगुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्तिरपि विवृतः प्रीत्यात्मवीर्यं विचार्य गगीन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हे मुनिजनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ।
सभी जानते हैं कि हिरणी कितनी ही शक्ति रहित क्यों ना हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और मैं अपनी शक्ति को भक्ति के कारण कर रहा हूँ।